हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एन क्रिएटिव चैनल। रात का सन्नाटा, गहरी ठंडी हवा, चारों ओर सिर्फ सन्नाटा और अंधेरा। राजेश अपने गांव की ओर बढ़ रहा था। एक लंबी यात्रा के बाद अब वो बस गांव के पास ही था, पर उसके कदमों में वो उत्साह नहीं था जो एक लंबे अरसे बाद घर लौटने वाले व्यक्ति के होते हैं। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। दिल में सवाल उठ रहे थे, क्या वो लोग वैसे ही अपनाएंगे जैसे वह छोड़कर आया था। हर कदम के साथ राजेश के दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। कुछ साल पहले वो इस गांव को छोड़कर बड़े शहर चला गया था, सपनों की खोज में। शहर में जाकर उसने नौकरी तो पा ली, पर खुशियाँ उससे दूर हो गई। घर से दूर होने का डर, अपनों से बिछड़ने का एहसास, ये वो जख्म थे जो वक्त के साथ और गहरे होते गए। लेकिन अब वो लौट रहा था। गांव के पेड़ों की छांव में चलते हुए उसे वो दिन याद आ रहे थे जब उसकी माँ ने उसे रोज़ सुबह उठ कर स्कूल भेजती थी। उस वक्त उसे ये सब बेमानी लगता था, पर अब वही यादें उसकी आंखों में आंसू ला रही थी। माँ कैसी होगी, क्या वो अब भी रोज़ सुबह उसी तरह उठती होगी, ये सवाल उसे परेशान कर रहे थे। पर उसके कदम नहीं रुक रहे थे। घर पहुंचने की बेताबी हर सवाल से बड़ी थी। रास्ते में उसे कुछ पुराने दोस्त मिले जिन्होंने उसे पहचान लिया। अरे राजेश, तू लौट आया, उनमें से एक ने कहा। राजेश ने हाँ मैं सिर हिलाया, पर उसके चेहरे पर खुशी की बजाय एक गहरा दर्द छिपा हुआ था। दोस्तों ने उसे गले लगाया, बातें की, पर राजेश का मन कहीं और था। उसे सिर्फ अपने घर पहुंचना था। आखिरकार वह गांव के आखिरी मोड़ पर पहुंचा, जहां से उसका घर साफ दिखाई देता था। दिल की धड़कन तेज हो गई, कदमें धीरे पड़ गए। उसे लग रहा था जैसे उसके पैर जमीन से बंध गए हो। एक अजीब सा डर था कि उसके दरवाजे खटखटाया और माँ ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया तो। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। घर का दरवाज़ा खुला था, अंदर से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। क्या मैं अंदर जाऊं? ये सवाल उसके दिल में गूंज रहा था। हिम्मत जुटाकर उसने कदम बढ़ाए। अंदर जाते ही उसकी आंखों चारों ओर दौड़ गई। घर में वही पुरानी चीज़ थी, दीवार वही पुरानी तस्वीर जो उसे बचपन की याद दिला रही थी। आखिरकार उसने माँ को देखा। वो किचन में बैठी अपने हाथों से रोटियां बना रही थी। जैसे ही उनकी नज़र राजेश पर पड़ी, वो रुक गई। कुछ पलों के लिए दोनों की आंखें मिली। समय मानो थम सा गया था। माँ की आंखों में आंसू थे, पर उनका चेहरा शांत था। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी आंखों से उसे देखा। राजेश ने एक गहरी सांस ली और धीमी आवाज़ में कहा, माँ मैं वापस आ गया हूँ। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उठी और राजेश के पास आकर उसे गले से लगा लिया। उस लम्हे से सारे सवाल, सारी चिंताएं, सारे डर मानो पिघल गए थे। राजेश ने महसूस किया कि चाहे उसने कितना भी समय बाहर बिताया, पर उसकी असली जगह यहीं थी, अपनी माँ की बाहों में। कुछ दिन बाद राजेश अब गांव में रह रहा था। वो अपने पुराने दोस्तों से मिल चुका था और गांव के कामों में हाथ बटाने लगा था, पर कुछ अधूरा सा था। उसे लगा, क्या मैं वही जीवन है जिसका मैं सपना देखता था? एक रात जब वो अपने घर की छत पर बैठा था, आसमान के तारे देखते हुए उसे समझ में आया कि खुशी सिर्फ दौलत या बड़े सपनों में नहीं होती। वो गांव, वो परिवार, वो छोटी छोटी बातें, ये असली जीवन था। लेकिन एक और एहसास हो। उसने सोचा, क्या अब भी वक्त है कुछ नया शुरू करने का? उसे एहसास हुआ कि सपनों की खोज कभी ख़त्म नहीं होती। वो माँ के पास गया और कहा, माँ मैं एक स्कूल खोलना चाहता हूँ गांव के बच्चों के लिए। माँ ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में गर्व और खुशी थी। राजेश ने अब एक नया सपना देखा था। उसने तय किया कि वह गांव के बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ जीवन में असली मूल्यों के बारे में सिखाएगा। वो अब जान चुका था कि असली खुशियाँ छोटे कामों और दूसरे के जीवन को संवारने में होती है। और इसी सोच के साथ राजेश ने गांव में एक छोटे से स्कूल की नींव रखी। वो अब ना सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे गांव के भविष्य के लिए काम कर रहा था। कहानी का वक्त बीतता गया। राजेश का स्कूल अब गांव का सबसे बड़ा गर्व बन चुका था। हर शाम जब राजेश स्कूल के बच्चों के साथ बैठकर हंसता और उनकी कहानियां सुनता, उसे लगता कि उसकी ज़िंदगी में अब पूरी हो चुकी है। वह जान गया था कि असली सपनों वो होते हैं जो दूसरों की ज़िंदगी को भी बेहतर बनाए। कहानी की आखिरी मोड़ यही था कि जब राजेश ने अपने जीवन की असली राह पा ली थी, और वह राह दूसरों के जीवन में रोशनी फैलाने की। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।